आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल वैद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसको अपने केमिस्ट्री के में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के चैप्टर में डिटेल्स पढ़ा होगा। सेलें दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है, तो सेल एक ऐसी, इसमें ज्यादा नहीं है आपके पास टॉपिक। तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सेल का विद्युत वाहक बल, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रेजेंट करते हैं। तो यदि Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो E इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब E इज इक्वल टू W अपॉन Q, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर में माना कि किसी वैद्युत परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल E तथा परिपथ में को Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो E इज इक्वल टू W अपॉन Q, विद्युत वाहक बल की परिभाषा से। यदि आवेश Q को प्रवाहित करने में सेल द्वारा भिन्न भिन्न भागों में दी गई ऊर्जाएं क्रमशः W1, W2, W3 हो तो E इज इक्वल टू W अपॉन Q से Q आवेश को प्रवाहित करने में W1 E इज इक्वल टू W, तो W इज इक्वल टू क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3, क्योंकि टोटल कार्य क्या होगा, एक भाग में किया गया कार्य प्लस दूसरे भाग में किया गया कार्य प्लस तीसरे भाग में किया गया कार्य। तो E इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन, जितने भागों में कार्य किया गया। अब ये अपॉन Q सबके है तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू W अपॉन Q प्लस W2 अपॉन Q प्लस W3 अपॉन Q। अब आपको पता है कि V इक्वल टू W अपॉन Q से, तो W1 है तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, W2 है तो यहाँ पे V2 हो जाएगा और W3 है तो यहाँ पे V3। तो V1 इज इक्वल टू W अपॉन Q, V2 इज इक्वल टू W2 अपॉन Q और V3 इज इक्वल टू W3 अपॉन Q। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो W अपॉन Q, तो E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये V1 प्लस V2 V3 क्या है, एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जा है। इन परिपथ के भिन्न भिन्न भागों को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं कि इतने विभव, इसमें विभव, इसमें विभव, तो इतना विभव गिरेगा तो इतना ऊर्जा व्यय होगी। तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। फिर से देखिए, यदि सेल का विद्युत वाहक बल E Q आवेश को प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा W हो तो E इज इक्वल टू W अपॉन Q। यदि भिन्न भिन्न भागों में ऊर्जाएं W1, W3 हो तो E इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन। अब W1 अपॉन Q, W2 अपॉन Q, W3 और W1 इज इक्वल टू V, तो ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो बेटा, मैंने आपको बताया था कि बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन सेल के भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, क्योंकि विभव हमेशा, विभव वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विभव है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का स्थानांतरण करता है। तो जब हम किसी प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है। इसके विपरीत सेल के भीतर विद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगता है। और सेल के भीतर, सेल के घोल में या सेल के भीतर जब विद्युत धारा माइनस से प्लस की ओर बहती है तो जो प्रतिरोध लगता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सेल के भीतर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से समझ लीजिए,
सेल के द्वारा जो बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित की जाती है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध में धारा माइनस से प्लस की ओर बहती है। अब सेल को के अंदर धारा को माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल के मार्ग में जो प्रतिरोध लगता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सेल की प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर सेल की प्लेटें जितनी दूर होंगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो आप यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करना चाहते हैं तो सेल की प्लेटों के बीच की दूरी आपकी कम होनी चाहिए। जैसे जैसे यह बढ़ाना चाहते हैं तो सेल की प्लेटों को जितनी दूर रखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो यह है कि सेल का आंतरिक प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात सेल की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सेल की प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी घटेगा। घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना होगा क्षेत्रफल के प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, प्लेटों का क्षेत्रफल घटेगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। वैद्युत अपघटन की क्षमता के बढ़ने पर बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध जितना अधिक सांद्र विलयन आपने जितना केमिकल सांद्र लिया है आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक बढ़ेगा। वैद्युत अपघटन जिस भी चीज से आप सेल के घोल में मिक्सचर करते हैं। वैद्युत अपघटन प्लेटों की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वैद्युत अपघटन की प्लेटों की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अर्थात वो प्लेटें किसकी बनी हुई हैं, तांबे की बनी है या किसी और पदार्थ की बनी है। अगर तांबे की बनी है तो आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करेगा उसकी प्रकृति पर कि किस तरह से होगा। आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, तांबे की प्लेटों आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, और अधिक किसी चीज की छड़ें आपने लगाई हैं तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, बल्कि सेल के उपयोग में लाते रहते हैं आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का टॉपिक सेल रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।